पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की सबसे बड़ी मंदी का शिकार। ट्रेडिंग के दौरान 8,000 से ज्यादा पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी। स्टॉक मार्केट ने एक ही दिन में 8 नफसियाती हदें खो दी। मार्केट में 7% से ज्यादा गिरावट के बाद ट्रेडिंग 1 घंटा रोकी गई। दोबारा ट्रेडिंग के दौरान कदरे रिकवरी। 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स पर जाने के बाद 1,14,000 पॉइंट्स पर आ गया। ट्रंप टैरिफ के बाद अमरीकी और आलमी मंडियों में भूचाल। एशियाई, यूरोपीय और खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गईं। हांगकांग मार्केट में 12%, चीन 7%, ताइवान 10%, जापान की स्टॉक मार्केट में 8% की मंदी। इंडियन स्टॉक मार्केट को 4% मंदी का सामना। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई। यूरोपीय मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान बरकरार। फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट में 10% गिरावट। पेरिस, लंदन और एम्स्टरडैम स्टॉक्स में 6% से ज्यादा मंदी। ट्रंप टैरिफ से सऊदी मार्केट को भी शदीद धचका। 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी स्टॉक मार्केट में 800 पॉइंट्स की कमी। ऑयल कंपनी अरामको को शेयर्स की मद में 340 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी नेशनल बैंक और दीगर बड़ी कंपनियों को भी नुमाया नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केटों में गिरावट। खलीजी स्टॉक मार्केट में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी मीडिया। आलमी मार्केटों में मंदी क्यों है, मुझे नहीं मालूम। अमरीकी सदर ट्रंप ने सहाफियों के सवालों को अहमकाना करार दे दिया। कहा, अमरीकी टैरिफ से सबसे ज्यादा फायदा अमरीका को होगा। चीन के साथ तिजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अमरीकी मार्केट में मंदी आर्जी है। किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। टैरिफ से अरबों डॉलर अमरीका ला रहे हैं। अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके तकवाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनुल खारिज के 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों में हाई वैल्यू टारगेटेड खारजी रिंग लीडर शरीन भी शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ऑपरेशन 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी शब को किया गया। ख्वाजी शरीन शहरी को कत्ल और 20 मार्च को कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार था। सदर मुमलिकत और शहबाज शरीफ का DI खान में 9 ख्वाजी दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्दों के सरगना को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे मुल्की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़िल रहेगा। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला का तकवाड़ा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिंध रेंजर्स और CTD की कोरंगी में मुश्तरका कार्रवाई। फितना ख़वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों में इनामुल्लाह उर्फ लाला, नईमुल्लाह उर्फ उमर ज़ालई और मोहम्मद ताइब उर्फ मोहम्मद शामिल। गिरफ्तार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और दहशतगर्दों की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस रहे। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितना ख़वारिज हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा व एमुनेशन और धमाका खेज मवाद भी बरामद। तीनों मुल्जिमान कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मादनी शोबे में सरमायाकारी का फ़रोग़। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद 8 से 9 अप्रैल को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब भी करेंगे। आला सतह का अमरीकी वफ़द एरिक माइल की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डेप्यूटी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ़द पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुका है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल से इस्लामाबाद में आगाज होगा। कानकुनी के शोबे को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अमेरिका, तुर्की, चीन, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, डेनमार्क, फिनलैंड और कीनिया की कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं। बलोचिस्तान में बेपनाह मादनी ज़खायर मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चाखी में सोने और कॉपर के ज़खायर हैं। फोरम का मकसद पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौक़े उजागर करना है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की थी, न अब बर्दाश्त की जाएगी। बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासर की जल्द गिरफ्तारियां होंगी। सेनेटर फैसल वारक एक्स पर पैगाम।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के लंदन प्लान में तब्दीली। नवाज शरीफ लंदन से कबल बेलारूस का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ सदर बेलारूस की खुसूसी दावत पर 9 अप्रैल को दौरा करेंगे। नवाज शरीफ 10 अप्रैल को बेलारूस से लंदन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी 9 अप्रैल को बेलारूस का दौरा करेंगे। मरियम नवाज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हमरा बेलारूस का खुसूसी दौरा करेंगी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 5वां इजलास, नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी। वज़ीर दाखिला ने कहा, नाफेक्ट का क़याम नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कारआमद होगा। नेक्टा की इस्तेदाद बढ़ाने में नाफेक्ट मौसर किरदार अदा करेगा। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाइल। किसी मुजरिमाना अमल पर FIR करती है, सवाल ट्रायल का है। FIR कैसे करती है, तफ्तीश कौन करता है, तरीक़ाकार क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। कानून बनाने वालों ने तय करना है ट्रायल कहाँ होगा। आर्मी एक्ट के तहत आर्म्ड फोर्सेज खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती हैं। वकील वजारत दिफा के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली महसन ने कहा, गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट की शिक 2D के तहत मुल्जिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी जवाब जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने ATC रावलपिंडी जज से मुकदमात मुंतकिली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। हाई कोर्ट का फैसला, प्रोसिक्यूटर जनरल और ATC जज के करियर पर असरअंदाज नहीं होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माना अदा करें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। पंजाब हुकूमत ने साबिक ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस और मुकदमा मुंतकिली की दरखास्त खारिज कर दी थी। मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। बिजली की कीमतों में कमी से लोगों को रिलीफ मिला। नून लीग की हुकूमत ही रिलीफ का नाम है। पाकिस्तान को 2017 की पोजीशन पर लेकर आएंगे। सियासी मुखालफिन आपस में लड़ रहे हैं, बानी को क्या रिलीफ दिलाएंगे। गाली गलोच की सियासत करने वाले माजी का हिस्सा बन गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। KP में नज़्म नस्क़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों की दरअंदाजी रोकने के लिए पाक अफगान सरहदी सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी की लहर का सामना है। मुआशी मामलात का अमन अमान के साथ गहरा ताल्लुक है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की सूरत हाल का गवर्नेंस और दीगर शोबों पर भी असर पड़ता है। KP के साथ पूरा मुल्क भी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में है। मौजूदा सूरत हाल में सियासी जमातें शदीद पोलराइजेशन का शिकार है। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में समाजी और मुआशी मंसूबों के लिए मजीद सरमायाकारी दरकार है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का सेमिनार से खिताब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का खुसूसी इजलास। पंजाब के दूर दराज बड़े शहरों में मरहलावार इलेक्ट्रिक बसों पर मुश्तमिल ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पहले मरहले में लाहौर और गुजरांवाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, रहीम यार खान, डीजी खान समेत 6 अजला में नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इतफाक। मरियम नवाज ने लाहौर में जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट टावर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मंजूरी दे दी।
मरियम नवाज ने कहा कि सबकी वज़ीर आला हूँ, लाहौर ही नहीं बाकी शहरों के अवाम का भी जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर पूरा हक है। तरक्की के सफर में सबको शरीक करने के लिए दीगर शहरों में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 कहू में मुकदमा दर्ज है। केस की समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी। अफगानियों को वतन वापस भेजने का अमल जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर समेत सूबा भर से 4111 अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका है। 5950 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। 3 माह में इस्लामाबाद से 1258 गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान शहरी मुल्क बदल। 2942 अफगान शहरी इस्लामाबाद में रिहाइश दस्तावेजा दिखाने में नाकाम रहे। 58 गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान शहरी होल्डिंग सेंटर में मौजूद।